दीप प्रज्वलनम नानಲ್ಲ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ओम ज्योतिराजाय विद्महे स्वप्रकाशाय धीमहि तन्नो ज्योतिः प्रचोदयात्. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रतिनानामरुद्रोपयन्तम् भूरेर्दातारं सत्पतिं गृणीषे स्तुतस्त्वम्भे शजारास्यस्मै. दीपप्रज्वलनमुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु इत्यनुगृह्णन्तु. शुभमुहूर्तो अस्तु. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. दीपप्रज्वलनमुहूर्तः शुभमुहूर्तो अस्तु इत्यनुगृह्णन्तु. शुभमुहूर्तो अस्तु. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री शिवाभ्याम नमः. प्रप्रथम इस काशी क्षेत्र के आदि दंपति काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी जी के पावन चरणों में अनंत कोटि साष्टांग नमस्कार करते हुए और काशी ज्ञान सिंहासन के पीठाधीश्वर आदि जगत गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी को भी नतमस्तक होते हुए और आज के श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के 35वां पुण्याराधना निमित्त के उपलक्ष्य में आज इस सायंकाल में विराजमान श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम में आए हुए वीरशैव विद्वत संघ के सदस्यगण और मठ के कार्यवर्ग सिब्बंदी एवं मठ के न्यायवादी उदय भानु सिंह और आए हुए समस्त भक्तों को इस कार्यक्रम में स्वागतम सुस्वागतम. और इस कार्यक्रम को विजय प्राप्ति के लिए और एवं सुमंगला देवी का आशीर्वाद पाने के लिए
हम लोगों ने दीपाराधन किया और इस कार्यक्रम के बाद वेद घोष से प्रारंभ होगा और वेद घोष करने के लिए मठ के छात्रगण आकर इस वेद घोष करेंगे। नमस्कार। व्यास महावीर बार शिवमूर्ति ओम श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृत वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून् विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविभोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं वागरताविव सम्पृक्तो वागरतः प्रतिपत्तये जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते धीनामवित्र्यवतो। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के जय। श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के जय। काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान के जय। शिव सांभजे नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर। जोर से ताली बजे और मठ के छात्र सुंदर रूप से वेद घोषा संपन्न किए हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मठ के शिवानंद के सुपुत्री एवं सुपुत्र दोनों आकर मंगल गीत स्वागत करेंगे। ऐगिरि नंदिनी नंदितमेति विजिष्णु विनोदिनी नंदनुते गिरिवरदिन्द शिरोदिनी वासिनी कृष्णविदासिनी चेष्णनुते। ऐगिरि नंदिनी नंदितमेति विजिष्णु विनोदिनी नंदनुते गिरिवरदिन्द शिरोदिनी वासिनी विष्णुविदासिनी सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी दबहु शुभ से रत अक्षर बिहारी। दीन दयाल मृदु संबारी हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूलन कंदन। बरसहि राम सुजस बर हारी मधुर मनोहन मंगल कारी। जय जय राम सिया राम 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 जय जय राम सिया राम। विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के आशीर्वाद से निरंतर श्रीमठ का सेवा करते हैं और कई वर्षों से उनका आशीर्वाद से उन्होंने समाज में बहुत अत्यंत गर्व कार्य कर रहे हैं। उदय भान सिंह वे भी इधर आए हैं
वो महास्वामी जी के साथ गुजरे हुए मधुर क्षणों को और उनके मधुर वाक्यों को यहाँ आप व्यक्त कीजिए। हम सब लोग महास्वामी जी का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन कैसा रहा, ऐसे मैं आपको अनुरोध करता हूँ। आप आए, इस कार्यक्रम आकर आप अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। वंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुराज सूरज समागा। श्री जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरण कमलों में कोट कोट प्रणाम करते हुए तथा यहाँ पर उपस्थित नन्नी ताई जी एवं आर के स्वामी जी एवं अपने गुरुकुल के सभी विद्यार्थीगण एवं भक्तगण, आज लिंगैक श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का 35वां पुण्यतिथि है। महास्वामी जी के साथ मुझे काफ़ी समय उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला और उनकी ही प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से हम आज यहाँ परिणित और प्रभावित हो रहे हैं। महास्वामी जी के साथ जब मैं भी गुरुकुल का छात्र यहाँ रहा, आज अपना वो दिन भी याद आ रहा है मुझे, जब मैं लाइब्रेरी में, यहाँ की लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहाँ ज्ञान मंदिर, उस लाइब्रेरी में हम लोग भी इसी तरह, जब से बच्चे भी 2 बच्चे शिवानंद के जो पाठ कर रहे थे, उस समय छोटे छोटे थे हम लोग, तो उस लाइब्रेरी ज्ञान जो ये सभा हो रही है, वो सभा ज्ञान मंदिर में हुआ करती थी और उस समय हम लोग उस ज्ञान मंदिर में ही रह करके सभा करते थे। आज महाराज जी के आशीर्वाद से सभा का भी विस्तार हुआ और मठ का भी बहुत बड़ा विस्तार हुआ। मैं जहाँ तक पूर्व महास्वामी जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला, उस महास्वामी जी के बारे में कुछ कहने का वो होगा कि जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, वैसे ही मेरे लिए कुछ कहने का होगा। महास्वामी जी ऐसे व्यक्तित्व था उनका कि जैसे सूर्य होता है और सभी को रोशनी देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वैसे ही हमारे महास्वामी जी थे कि सूर्य की रोशनी की तरह सबको, जैसे गंगा जल है, गंगा जी बह रही हैं, सभी को जितना, जो भी व्यक्ति जितना चाहे अपने इच्छा अनुसार उपयोग कर ले। हवा वायु है वैसे ही बह रही है, सबको एक समान के रूप में सबको प्रवलित और प्रेरित होते रहती है। वैसे ही हमारे महास्वामी जी थे, सभी को अपने आशीर्वाद से सबको बिना भेदभाव के सबको देखते थे। हम लोग तो बहुत छोटे ही गांव के थे और उस गांव से आते थे जो बहुत ही छोटे स्तर पर गांव थे और हम लोग उस जहाँ के कोलभील जैसे लोग रहते हैं वैसे ही हम लोग उधर के रहने वाले थे। और हम लोग यहाँ पर जब पिताजी मुझे लेकर के आए तो मुझे यहाँ पढ़ने का सौभाग्य मिला। और अपनी एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। हमारे इस गुरुकुल में रहता था मैं कमरा नंबर 2 में। हमारे पूज्य गुरुजी जिनके साथ में यहाँ रहा, वो हमको सुबह शाम संस्कृत पढ़ाया करते थे और संस्कृत पढ़ाया करते थे तो मुझे रटाते थे, लेकिन मुझे फिर भी रटने में बड़ी दिक्कत होती थी। और क्योंकि गांव से आया था इसलिए संस्कृत, हिंदी नहीं जानता बोल पाते थे तो संस्कृत कह, तो एक दिन ऐसे ही बात करते करते महाराज जी सब लोगों के साथ बैठ कर ऊपर भोजन कर रहे थे और उसमें कई विद्यार्थी थे और मैं भी था। शाम को 7 बजे मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए उनके कमरे में जाने का अवसर मिला। तो वो प्रसाद ले रहे थे, तो मैं जब पहुंचा तो महाराज जी के श्रीमुख महाराज जी के मुँह से निकला, देखो ये पागल आ गया। तो पागल हमको इसलिए वो कहते थे कि एक बार किसी शब्द को रटाने के लिए 50 बार रटाने के बाद भी मैं रट नहीं पाता था।
तो मैंने इतनी मुझे समझ नहीं थी, मेरे मुख से निकला आप किस पागल से कम हैं, ऐसा मेरे मुख से निकलते और नाराज़ हो गए और बहुत तेज़ मुझे डांटे और उन्होंने भगा दिया मुझे। मैं आकर के चुपचाप पिताजी के पास बैठ गया। उसके बाद देखिए गुरु कैसा होता है, वो मुझे एक शिष्य को भेज के पुनः बुलाए। तो मैं उस शिवशंकर बाघमारे से भी नाराज़ हो गया कि तुम क्यों आकर के मेरे पिताजी से बात बता रहे हो। लेकिन पिताजी फिर मुझे लेकर गए और वहाँ पर उनसे मिलाए, बोले भैया गलती हो गया होगा, इस बच्चे को क्षमा करिए और उसको पढ़ाए। तो गुरु जो है किस तरह से हम लोगों को बचपन में भी ना अज्ञानता को ज्ञान देते हुए हम लोगों को ले आए और उस ज्ञान का प्रभाव मुझे इस तरह से पड़ा कि आज हम लोग भी महाराज जी की कृपा से एक वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर रह गए और कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। उन 5 लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए, तभी विद्या का प्रभाव आगे अग्रसारित हो पाता है। विद्यार्थी के 5 लक्षणों में काक चेष्टा बकोध्यानम स्वनिद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी 5 लक्षण। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आगे निश्चित ही अच्छे विद्यार्थी, अच्छे आचरण और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। पूर्व महास्वामी जी के साथ काफ़ी समय रहा और एक एक बातें अभी भी याद आती हैं बचपन में कि जब कभी हम लोग इस द्वार से लेटर लेकर के जाते थे तो महास्वामी जी को यह पत्र देते थे और फिर पत्र दे करके जो भी छात्रावास में के किसी का लेटर आता था तो हम लोग कमरे कमरे में जाके देते थे। एक बार मुझे एलएलबी में पढ़ने के लिए काफ़ी परेशानी थी और पैसे का अभाव था। उस अभाव को लेकर मैं महास्वामी जी के पास गया और अपना निवेदन किया कि महास्वामी महाराज जी, मैं एलएलबी करना चाहता हूँ लेकिन पैसे के अभाव में मैं एलएलबी कर नहीं पा रहा। तो महास्वामी जी ने कहा कि अच्छा तुम वकालत पढ़ोगे? मैंने कहा महाराज जी आपका आशीर्वाद होगा तो ज़रूर पढ़ना चाहते हैं। बोले अच्छा ठीक है। मैं वापस आ गया और इतना निवेदन करके तो उन्होंने जाते उसमें मुझे पूछा किस तारीख को तुमको पैसा जमा करना है। तो हमने बताया कि महाराज सोमवार को हमको जमा करना है। लेकिन महाराज जी कुछ बोले नहीं, बोले ठीक है चले जाओ। और संडे के दिन उन्होंने घंटी बजाया। मैं सोचा महाराज जी शायद भूल गए होंगे, लेकिन सोमवार को पैसा जमा करना था, संडे को उन्होंने घंटी बजाया और फिर मैं उपस्थित हुआ। महाराज जी ने पूछा कितना पैसा तुमको एडमिशन के लिए चाहिए। तो मैंने कहा महाराज जी 465 रुपया चाहिए। उस समय पैसा 465 भी बहुत था। महाराज जी उठे और मुझे वो पैसा दिए और बोले तुम बहुत अच्छा है, तुम वकालत पढ़ लो, अच्छा है। और उनके आशीर्वाद से मुझे बचपन से मैं क्लास 6 से लेकर के बीकॉम तक काम और करने के बाद एलएलबी मैंने किया उनके आशीर्वाद से। और आशीर्वाद से भी मैंने पढ़ने का मौका मिला। और इतना ही नहीं, पूज्य महाराज जी, वर्तमान महाराज जी जो इसमें विराजमान हैं, मैं आपसे भी निवेदन किया कि महाराज जी मैंने वकालत पढ़ लिया है और वकालत करने के बाद अब मेरी इच्छा होती है कि मैं प्रैक्टिस करूं। महाराज जी को याद होगा कि नहीं होगा, महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम वकालत पढ़ना जाना चाहते हो कचहरी? हमने कहा जी महाराज जी आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं कचहरी जाना चाहता हूँ। महाराज जी ने मुझे कहा ऐसा है, फिर मठ का काम कैसे होगा? तो मैंने महाराज जी को वचन दिया कि महाराज जी मैं पहले मठ का काम करूँगा, उसके बाद अपना काम करूँगा। बोले ठीक है तुम वहाँ जाओ। और महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं कचहरी गया और कचहरी में लगातार प्रैक्टिस करते हुए आज एक अच्छे वकील के पद पर आसीन हो गया। और ये सब जो है महाराज जी की कृपा है।
महाराज जी की इतनी कृपा रहती है कि मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। मुझे काशी विश्वनाथ बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन महाराज जी मुझे अभी भी दिखाई देते हैं कि सब कुछ मेरे लिए ही है। मेरे माँ बाप उतना मेरे लिए नहीं किए होंगे जिन्होंने महाराज जी ने जितना मेरे लिए किया। मैं महाराज जी का इतना ऋणी हूँ कि शायद इस जन्म में चुकता नहीं कर पाऊंगा। समय समय पर जब भी हुआ है, आज तक मैंने महाराज जी से कुछ भी अगर निवेदन किया है तो मेरी बात खाली नहीं गई। माँ बाप किसी की बात को बच्चों खाली कर देंगे, लेकिन महाराज जी ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। कभी भी जो कुछ भी कहा, मैंने बच्चों की शादी के लिए भी आए। मुझे याद है जब मैं परेशान था बच्चों की शादी के लिए, तो छोटी बच्ची की शादी के लिए काफ़ी परेशान था। और उस समय एक तो कद से छोटी थी, दूसरा उसके आँख से दिखाई भी कम देता था, इसलिए मोटे मोटे चश्मे लगे हुए थे। तो मैं महाराज जी के पास गया, कहीं भी शादी के लिए जाता था तो उसकी हाइट छोटी, आँख पर मोटे मोटे चश्मे, शादी ही नहीं हो पाती थी। कोई लड़के वाले पसंद ही नहीं करते थे। मैं आया एक दिन महाराज जी से इस बात की चर्चा किया और निवेदन किया, महाराज जी मेरी बेटी का आँख की रोशनी जो है थोड़ा कम है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसका ऑपरेशन करा लो। तो मैंने कहा महाराज जी एक डॉक्टर हैं पुणे के यहाँ पर, नाम तो मुझे इस समय नहीं याद आ रहा उनका, लेकिन वो कह रहे थे कि हम 45,000 रुपया लगेगा एक आँख का। तो बोले तुम पैसे की चिंता मत करो, उनका मोबाइल नंबर दो, हम बात करते हैं। देखिए तुरंत महाराज जी ने मोबाइल नंबर दिया और डॉक्टर दरक उनका नाम है। डॉक्टर दरक से उन्होंने पुणे में बात किया और उन्होंने कहा कि देखिए इस लड़के का ऐसी ऐसी समस्या है, ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि महाराज जी अच्छा हो जाएगा, आप चिंता न करें। और उसके बाद महाराज जी उठे और 45,000 रुपया मुझे ले आके दिए। बोले जाओ बेटी का ऑपरेशन कराओ आँख का, फिर जैसा होगा बताना। तो इस तरह से मेरे जीवन में एक एक समस्याएं आती थी। मैं उन समस्याओं को बाबा विश्वनाथ से ज़्यादा महाराज जी से आके शेयर कर लेता था और उसका निदान भी महाराज जी से मुझे मिल जाता था। आज तक जो भी समस्या मेरे सामने जीवन में आई आज तक की, वो मैं महाराज जी से शेयर करता था और करता चला भी आ रहा हूँ। वो शेयर जो है कोई भी हो, जितना हो सकता है महाराज जी हम लोगों के लिए करते रहते हैं। ये हम लोगों के भाग्य और सौभाग्य की बात है। और पूर्व महास्वामी जी की कृपा से मैंने पढ़ाई लिखाई किया और ये वर्तमान महास्वामी जी के आशीर्वाद से मुझे इस कचहरी रूपी प्रांगण में जाने का मौका मिला। और जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वैसे ही बनारस की राजधानी कचहरी है। उस कचहरी में अच्छे लोग बुरे लोग सारे लोग आते हैं, चाहे राजा हो महाराजा हो, सबको आना पड़ता है। कोई भी बैनामा कराने आता है, कोई मुकदमा लड़ने आता है, कोई विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने आता है, सबको आना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर जो भी लोग हैं वो सबको आने का मौका मिला। जो भक्त लोग यहाँ बैठे हैं महाराज स्वामी जी के पास में, मैं आपको बता दूं काशी जो है विश्व की सबसे बड़ी राजधानी है। ये 2 खंडों में है, केदार खंड और विशेश्वर खंड। तो केदार खंड में ये मठ आता है। उस दोनों खंडों में सबसे बड़ा खंड ये है जंगमबाड़ी मठ। उस जंगमबाड़ी मठ में महास्वामी जी विराजमान हैं। आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि उनका आशीर्वाद और स्नेह आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम अपनी जो बातें थी आप लोगों के समक्ष रखा। और इस पर नलिनी ताई जो गंगाधर चिरमे और नलिनी ताई जो इस मठ की सेवा किया पूर्व महास्वामी जी के समय से, मैं उनका भी बहुत ऋणी हूँ। वह परिवार ऐसा है, देखने में तो बड़ा कठोर लगता है,
और बड़ी कठोरता से बात करता है, लेकिन अंदर से, हृदय से उनका जो है कमल के फूल की तरह ही है। जो लोग क्षणिक गुस्सा रहता है लेकिन गुस्सा उनके अंदर नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो दूसरों का भी भला करते हैं। ललिताई को मुझे याद है कि वो सब कुछ देखती रहती हैं, कौन कैसा है, कैसे कार्य कर रहा है, कैसे वो कर रहा, उनका ये स्वभाव है। हमारे बगल में एक धोबी परिवार रहता था, उस बेचारा मर गया, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे और विडो थी वो, और लोग उसको परेशान कर रहे थे। उस समय वो इनके पास आई और रोने लगी। उस परिवार को इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, और देखिए उनको आज वो बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं, मठ की भी सेवा कर रहे हैं और वो लोग अपनी माँ का भी सेवा कर रहे हैं। तो ये मठ जो है लोगों की सहायता कैसे करता रहता है और पूरा सहयोग करता है हर लोग। यही जो है महास्वामी जी का भी है, यहाँ के लोगों का भी है कि सबको धैर्य से सबका भविष्य उगाने के लिए, बढ़ाने के लिए आचार विचार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। मैं महास्वामी जी के चरणों कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए अपना ये प्रोग्राम विराम करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। आपने बड़े महाराज जी का साथ जो मधुर क्षण है और उनका जो स्वाभाविक जो आशीर्वाद था आप पर बहुत है। आप हमेशा मठ का सेवा करते रहते हैं, इसी तरह निरंतर बने रहिए। ऐसे में उनको धन्यवाद कहते हुए और आगे इस मठ के प्रबंधक RK स्वामी जी आकर अपना विचार व्यक्त कीजिए। RK स्वामी और फिलहाल यहाँ पे उपस्थिति नहीं है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए काशी वीरशैव विद्वत संघ के साधक प्रभुदेव स्वामी जी वे आकर अपना विचार व्यक्त कीजिए। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् हरः ॐ ज्ञानसिद्धं तपःसिद्धं सर्वसिद्धं शिवप्रदं स्वयं सिद्धमहं वन्दे सिद्धारूढयतीश्वरं सिद्धारूढयतीश्वरम् प्रथम में परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु देव के पतित पावनमय पादारविंदों को हृदय में स्थापित करते हुए
अति प्राचीन इस काशी के अधिष्ठात्र देव भगवान विश्वनाथ तथा भगवती अन्नपूर्णा माँ भागीरथी, उसी भांति क्षेत्रपालक भगवान काल भैरव के पतित पावनमय पादारविंदों को हृदय में धारण करते हुए अत्यंत सनातन वीरशैव पंच महापीठों में एक काशी के इस ज्ञान सिंहासन के अधिष्ठात्र देव विश्वाराध्य महाप्रभु के दिव्य सन्निधान को हृदय में धारण करते हुए तत्स्वरूपी परम पूज्य प्रातस्मरणीय 1008 श्री 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 वर्तमान काशी ज्ञान सिंहासनाधीश्वर पूज्य महासनिधि के दिव्य चरणों को तथा नूतन महासनिधि को भी प्रणाम करते हुए उसी भांति इस पीठ के मेरे साथीगण वीरशैव विद्वत के सभी साधक तथा पीठ के सभी सिब्बंदी वर्ग और अत्यंत दूर दूर से आए हुए सभी आप भगवत भक्तजनों को भी प्रणाम करते हुए आज हम पीठ वालों के लिए, गुरु भक्तों के लिए एक विशेष दिन है। आज इस कार्यक्रम में हम बड़े महाराज जी का पुण्य स्मरणोत्सव अर्थात उनका स्मरण कर रहे हैं। हम महापुरुषों का स्मरण हमेशा सुखदायी होता है और वो पुण्य को प्रदान करने वाला ही होता है। इसलिए येन केन प्रकारेण मनुष्य अपने उद्देश्य को पूर्ण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहे हैं प्रयोजनम मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। मनुष्य प्रयोजन के बिना कहीं पर भी प्रवृत्ति नहीं होता है। आप रास्ते में जाते हैं, उस समय में कोई भिक्षुक आपके सामने हाथ फैलाता है तो कोई कारण है, एक 4 आना 8 आना आपके थाली में दे देगा, अपने थाली में दे देगा बोल करके वो अपने आपके हाथ में अपने थाली को फैलाता है। तो बिना प्रयोजन के कुछ भी घटित नहीं होता है इस जगत में, इस संसार में। कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है। इसलिए हमारा आना, यहाँ सभा में भागी लेना कोई पूर्व जन्म का सुकृत का ही फल है। नहीं तो ऐसे महापुरुषों के स्मरण में हम लोग और महासनिधि के आज एक आपको अवसर है महासनिधि जी का प्रवचन, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेने का। इसलिए आपके लिए भी आज एक बहुत सौभाग्य का दिन है। तो आज हम बड़े महाराज जी के श्री लिंगैक्य विश्वेश्वर महास्वामी जी के पुण्य स्मरणोत्सव का दिन मना रहे हैं। 35वां पुण्य स्मरणोत्सव है ये महास्वामी जी का। तो उनका अवतरण कर्नाटक राज्य के हावेरी जिला रट्टीहಳ್ಳಿ तालुक मासूर ग्राम में वीरभद्रेश्वर एक मंदिर है, वहाँ पर उनका अवतरण हुआ बड़े महाराज जी का। तो महास्वामी जी का अवतरण हमने किसी साधक से सुना है यहाँ पर कि करीबन 400 साल पहले सर्वज्ञ कवि हुए हैं। उन्होंने अपने कविता में, अपने वचन में महास्वामी जी का जिक्र किए हैं। मासूर कुसुंदो ऐसे एक वचन में महास्वामी जी का जिक्र है। तो एक वचन महास्वामी जी के लिए ही, लिंगई के महास्वामी जी के लिए ही वो वचन लिखे हैं। तो आपको अवगत हो गया होगा कि महास्वामी जी की गति करीबन 300-400 साल पहले
सर्वज्ञ कवि ने लिखा है, तो ऐसे श्रेष्ठ महापुरुषों का पुण्य स्मरणोत्सव कर रहे हैं तो बहुत फलदायी है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो सदैव लोगों के लिए, भक्तों के लिए, समाज के लिए, हित करने के लिए ही सोचते हैं। हम किसी के भी स्मरण करते हैं तो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। हम कहीं पर भी हो, हम स्मरण करते हैं तो हमें कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए हमें। हम सद्विचार को स्मरण करते हैं, सद्व्यक्ति को स्मरण करते हैं तो सद्विचार आ जाते हैं। हम दुर्विचार, दुर्व्यक्ति को स्मरण करते हैं तो हमें, हमारे में दुर्विचार और दुर्व्यक्ति के गुण जो है वो आते हैं, इसमें कोई नहीं है। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। साधु कौन है, महात्मा कौन है? तो जो निर्गुणी है, जिसके अंदर गुण नहीं है। गुण नहीं है का अर्थ क्या है? जो दुर्गुणों से युक्त है वो निर्गुणी है। निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः। ऐसे दुष्ट, दुर्बुद्धि, दुराचारी लोगों के ऊपर भी महापुरुष दया करते हैं। क्योंकि साधुओं में एक ये सरलता होती है कि उसको परिवर्तन करने की क्षमता उनमें होता है। वो समय देते हैं, वो परीक्षा करते हैं, सामने वाले शिष्यों का, भक्तों का परीक्षा करते हैं। परीक्षा के बाद वो फल देते हैं। इसलिए ऐसे ऐसे महापुरुषों में जो गुण है हम आज स्मरण कर रहे हैं, तो महासनिधि में ऐसे ऐसे क्या गुण थे। आज भावुक होकर के पीठ के वकील उदय भान सिंह जी ने अपने अनुभव को व्यक्त किया। तो ऐसे जो महासनिधि जी के जो साथ में रहने वाले थे वो अपने अनुभव को ऐसे व्यक्त करते हैं तो उसमें हमारे जीवन उपयोगी कुछ मिलता है, क्योंकि उसको हम धारण करते हुए अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसलिए शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, यह शरीर परमात्मा किस लिए दिया है? शरीर किस लिए दिया है? तो शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है। परंतु हम अपने वस्तु को हम दूसरे तरफ लगा दिए हैं। हम कहाँ लगाना था हम लगा दिए कहीं पर। इसलिए बहुत सुंदर एक सुभाषितकार कहे हैं, शरीरस्य गुणानां च दूरम अत्यंतम अंतरम, शरीरम क्षण विध्वंसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। शरीर भगवान ने दिया है, ये किसी की 10, किसी की 20, किसी की 30, 50, 100 तक रहेगा। आजकल तो 60 के बीच में ही मनुष्य का आयु एक सीमित बन गया है। इतना तो निश्चित है कि हम 60, 70, 80 तक रहेंगे। ये भी कह नहीं सकते हैं, अनुमान से ले लीजिए कि 60, 70, 80 अनुमान से ले लेंगे। किस लिए दिया है भगवान ने? केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दिया है क्या? नहीं ना। केवल शादी, बच्चे और ऐसे अनर्गल कामों को करने के लिए दिया है क्या? नहीं ना। उसके साथ इसीलिए सभी जो हमारे कर्नाटक में सभी शरण हुए हैं वो सभी गृहस्थी थे। वो एक गृहस्थ आश्रम कोई गलत नहीं है, सारे आश्रम गृहस्थ आश्रम के ऊपर ही अवलंबित है, परंतु शास्त्र के सम्मत आप गृहस्थ होंगे तब होगा वो। इसलिए ना, शरीरम गुणानां च दूरम अत्यंतम, शरीर और गुण को अर्थात सत्गुण और शरीर से बहुत अंतर है, शरीर और गुणों में। क्योंकि शरीर जो है आज रहेगा कल जाएगा, परंतु गुण चिरस्थायी रहते हैं। वो सत्गुण हो, वो दुर्गुण हो, क्योंकि गुण आते हैं, गुण जाते हैं। आगमापायिनो गुणाः, शास्त्र कहता है, आने और जाने वाले को गुण कहते हैं। शास्त्रों में 3 गुणों को कहा है, सत्व, रज, तम। वो एक गुण है। इसलिए भगवान ने कहा है, बहुत सुंदर कहा है, त्रिभिर गुणैर मयैर भावैर ये भी सर्वमिदं जगत। यहाँ जगत और यहाँ शरीर कैसे बना है? तो 3 गुणों से युक्त है ये शरीर। तो 3 गुण है तो 3 गुणों का कार्य होगा। सत्व है
रज है, तम है। तम है तो निद्रा, आलस्य, तंद्रा इत्यादि होंगे। रज है तो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि होंगे। सत्व है तो हम धर्म कार्य में प्रवृत्त होंगे। ये तो निश्चित है, शरीर का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु इस शरीर से आप जो कुछ भी कर्म करेंगे वो गुणों में परिवर्तित होगा, वो आपके स्वभाव में परिवर्तित होगा और वो आपके आइडेंटिफिकेशन बनेगा। वह व्यक्ति अच्छा है, वह व्यक्ति बुरा है, ये दो है। जैसे रावण दुराचारी, दुर्बुद्धि, व्यसनी, तपस्वी था, ब्राह्मण पुत्र था, फिर भी ऐसे संज्ञा पड़ा उसको। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रतस्थ है, भाई के लिए बड़े योग्य भ्राता, बड़े भाई है, पिता के लिए पुत्र है। ये सारे गुण हैं। गुण चिरस्थायी होते हैं। आप रहे न रहे, आप रहे, आप गए तो आपके पुत्र आपके गुणों को अवधारित करेंगे, आपके दुर्गुण, आपके सद्गुण आपके पुत्रों में आएंगे। वैसे ही गुरुजनों, महात्माओं के जो गुण है वो साधकों के लिए, भक्तों के लिए, हम लोगों के लिए वो एक दिग्दर्शन होते हैं, मार्गदर्शी होते हैं। वो आजीवन पर्यंत हम उसमें से एक गुण को भी अपने जीवन में धारण करेंगे तो मनुष्य का कल्याण होता है, ये निश्चित है। मनुष्य के कल्याण के लिए महापुरुषों में एक गुण ही पर्याप्त है। वो आजीवन पर्यंत हम धारित करें तो सत्य बोलना है, कटु वचन नहीं कहना है, मृदु वाणी बोलना है। जैसे हम बड़े महाराज जी में हम तो सुने हैं, हम बड़े लिंगायत के महासन्निधि जी के बारे में केवल सुने हैं, हम अपने साधक जनों से केवल सुने हैं। उसमें उनमें से एक सबसे उत्तम गुण था, जो कोई भी दाता आता था तो दाता के स्रोत को पहले पूछते थे। जैसे कि कोई दान देने आया, लाख रुपए देने आया, महाराज जी मेरे पास लाख है, आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, तो पहले पूछते थे यह धन तुम्हारे पास पहले कैसे आया, तुम जीवन उपयोगी काम क्या करते हो, घर में कितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, ये सब कुछ पूछते थे वो। क्योंकि यह धन अपने घर में कलह नहीं उत्पाए, क्योंकि 1 लाख रुपए आपके घर में से आप मठों को स्वामी जी को दे दिए तो आपके बीवी, आपके बच्चे तंग करने वाले ही हैं, किस लिए दिए, ऐसे थोड़ी है सभी के हाँ प्रसन्न होने वाले हैं, ऐसे नहीं ना। तो स्वामी जी पूछते थे, बड़े महाराज जी पूछते थे यहाँ धन तुम किस लिए दे रहे हो, क्या उद्देश्य दे रहे हो। ऐसे ऐसे जो गुण हैं, अभी उदय भान जी ने कहा सहस्र करुणा, गुरु में सबसे उत्तम गुण क्या है तो करुणा है। गुरु में सबसे उत्तम गुण क्या है तो करुणा। सहर्ष, किसी व्यक्ति विशेष वस्तु परिस्थिति को देख करके वो अपने हृदय को ऐसा निछावर नहीं करते हैं, वो सहज उनका स्वभाव ही है गुरु के गुणों में। करुणा सत्कले शास्त्र परिणते सुमुखत्व सुज्ञानंगलिरल्लवने सेव्य गुरुवक्को, निजगुण महाशिव योगी कहते हैं। गुरु कौन है, करुणा इत्यादि गुणों से युक्त जो है वो गुरु है, वो सदगुरु है। वो हमारे लिंगायत के जगतगुरु महासन्निधि जी थे। मुझे हमेशा एक 3 पंक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा है। दाता कौन है, दाता कौन है, सत्पात्र मिले तो कुपात्र को दान दिया न दिया। अच्छे दान कहाँ देना है तो दान सत्पात्र को देना है, जहाँ आपके दान का सदुपयोग हो जाए, जैसे कि गुरुजनों के लिए इत्यादि, जहाँ जहाँ आपका धन से सदुपयोग हो जाए आप वहाँ पर दान दें। जैसे आपके परिचित व्यक्ति हैं, आप आ रहे हैं तो आपको पूछा मुझे 100 रुपये दे दीजिए, तो आपने सहस्र हो करके दिल खोल करके 100 रुपये दे दिए, वो जा करके पीने लगा, तो वो दान का अपमान है। आपके धन व्यर्थ नहीं हो जाए। और दूसरा कहते हैं सत शिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। और शिष्य कैसे होना चाहिए तो सत्य होना चाहिए, केवल सद वस्तु को जानने की इच्छा वाला, केवल धर्मज्ञ हो, इत्यादि शुभ गुणों से युक्त हो, ऐसे शिष्य को अपना ज्ञान निछावर कर दे।
ये कहते हैं, परंतु हमारे जगतगुरु महास्वामी जी सन्निधि जी वो पात्र को नहीं देखते थे, क्योंकि वो पात्र को बदलने में सामर्थ्य रखते थे। वो दुर्गुणी हो तो उसको दुर्गुण को हटाकर सद्गुण डालने में सामर्थ्य रखते थे। और ये कहते हैं सद्गुरु मिले तो और किसी को नमस्कार किया ना किया। ऐसे पूज्य महापुरुष, ऐसे जो साधु जन हैं जब मिलते हैं तो और किसी को नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे गुरु को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। कृतम कर्मम, वो जो करना था वो किया है। इसलिए हम लोग महापुरुषों का स्मरण इसलिए करते हैं तो उनमें जो सद्गुण है वो हमारे में आ जाए। यहाँ मूल उद्देश्य उनका स्मरण करने का उद्देश्य है। तन्निमित्त हम महास्वामी जी के आज्ञा के अनुसार है जो प्रतिवर्ष मठ में प्रातःकाल इष्टलिंग पूजा महासन्निधि जी का होता है। तत्पश्चात महास्वामी जी की जो समाधि मंदिर है, समाधि मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक वीरशैव विद्वत संघ के और सारे छात्रों से मिल करके होता है समाधि मंदिर में। क्योंकि कभी भी महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, वो किसी न किसी रूप में विद्यमान होते हैं। हम सनातन धर्म में, हम कुछ हिंदू धर्म में समाधि मंदिर इसलिए बनाते हैं कि वह महापुरुष अभी भी उस समाधि मंदिर में विद्यमान है। इस उद्देश्य से समाधि मंदिर बनाते हैं, क्योंकि हमारे उपास्य के लिए एक मूर्ति होना चाहिए, एक चिन्ह होना चाहिए बोल करके हम बनाते हैं। उस समाधि मंदिर को आप जो कुछ भी अपने मनो इच्छा व्यक्त करेंगे तो पूर्ण कर सकते हैं। वह सामर्थ्य उस मूर्ति में, उस समाधि मंदिर में होता है। इसलिए हमारे परदादा गुरुदेव सिद्धार्थ स्वामी जी कहते थे महापुरुष कहीं जाते नहीं हैं, उनकी तपश्चर्या का शक्ति उनके जो हाड़ में रहता है। हम समाधि इसलिए बनाते हैं कि वहाँ पर उपास्य के लिए रखते हैं, तो हजारों साल तक जो कुछ भी भक्त उस समाधि को प्रार्थना से, इच्छा से कुछ मांगेगा तो वो दे सकते हैं। उनके सत्य संकल्प होने के कारण से भक्तों की जो कुछ भी मनोकामनाएं हैं, शिष्यों की अथवा मुमुक्षुओं की अथवा साधकों की जो कुछ भी मनोकामना होती है, वो वह समाधि मंदिर से भी हो सकता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये भी एक परंपरा आया है। इसलिए आज प्रातःकाल तन्निमित्त महासन्निधि जी के आज्ञा के अनुसार समाधि मंदिर का भी पूजा हो गया। सारे अपने वीरशैव विद्वत संघ के सभी छात्र मिल के किए। तत्पश्चात प्रसाद हो गया। उसके बाद महासन्निधि जी का भी आशीर्वाद होने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले से आप प्रतीक्षारत है। मैं आपको ज़्यादा प्रतीक्षा करने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। अभी महासन्निधि जी अपने मनोगत को व्यक्त करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वो हम पा करके कुछ हमारा हृदय विशाल हो जाए, यही कामना से जो कुछ भी कुछ त्रुटियां है वो महासन्निधि के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में रखते हुए, बहुत समय हो गया है, इसलिए आगे का कार्यक्रम शास्त्री जी करेंगे। बहुत ही धन्यवाद प्रभु स्वामी जी ने। बहुत अच्छा गुरु का दर्शन पाना, गुरु का सानिध्य पाना बहुत सौभाग्य की बात होती है। उन्होंने बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने समझाया, बहुत ही धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में मठ के प्रबंधक RK स्वामी वे आकर अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी जगद्गुरू आणि आज पुण्यतिथीनिमित्त लिंगायत डॉक्टर विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी यांच्या चरणी प्रार्थना करून, त्यांच्या चरणी वंदन करून मी 1-2 शब्द सांगतो।
बहुत से लोग यहाँ हिंदी भाषिक है, तो मैं हिंदी में ही थोड़ा सा बात करूँगा। मुझे महास्वामी जी ने यहाँ काशी मठ में काम करने का जो अवसर दिया, उसके लिए प्रथमतः मैं हमारे पूरा फैमिली के तरफ से उनको और एक बार वंदन करता हूँ। आज के इस पावन अवसर पर आज सुबह 6-7 बजे से अपना पूजा लिंगाई के विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का पूजा हुआ, बाद में महाप्रसाद हुआ और अभी सभा हो रहा है। तो हमें इतना अच्छा मौका कब मिलेगा? जो आज इधर मौजूद है, तो उनके लिए ये बहुत ही पावन अवसर है। आज उदय भान साहब ने भी अपना उनका इमोशनल स्पीच में जो उसने बताया, जो लिंगाई के गुरुजी महास्वामी जी के साथ में उनका जो ये हुआ, उनके साथ में जो उनका साथ गुजारे, उनके बारे में कुछ एक्सपीरियंस भी बताए थे। उन्हें काफ़ी में मुझे इनके बारे में भी बहुत बार उनके महास्वामी जी के बारे में बताया था, तथा चिरमी मैडम ने भी हर टाइम में जब भी हम मौका मिलता है तो पुराने गुरुजी के बारे में उनके हमें बताते थे। इस काशी मठ में जो मुझे मौका मिला है काम करने के लिए, आज हम अपना कंप्यूटराइजेशन भी यहाँ कर रहे हैं। पूरा अभी कंप्यूटराइजेशन हो ही गया है, थोड़े ही दिन में हमारा वेब पेज भी होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति करने का हम यहाँ प्रयास करेंगे। थोड़ा बहुत मेरे से भी गलती होती है, बट वो सब मैं ये करके सुधारने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग कैसे आए और क्वालिटी सर्विस कैसा हम दे, इसके बारे में मैं आपको महास्वामी जी को महास्वामी जी को आश्वासन देता हूँ कि इसके बारे में जब भी यहाँ कुछ कमतियाँ हो तो हम ज़रूर उसके बारे में सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद। उन्होंने मठ का प्रगति, अभिवृद्धि के बारे में उन्होंने उनका मनोगत व्यक्त किया। बहुत ही धन्यवाद। उन पर महास्वामी जी का आशीर्वाद सदैव रहे। और इसी के बाद अभी 5 मिनट में अब तक जो मंच का संचालन कर रहे थे और इस काशी वीरशैव विद्वत संघ इस पीठ के वेद प्राध्यापक है, वह अपना कुछ तेलुगु में विचार व्यक्त करेंगे। जैसे हिंदी को सुन रहे थे वैसे ही तेलुगु को भी सुनिए। केवल उनको भाव को आप ग्रहण करिए, भाषा समझ में आ जाए न आ जाए, परंतु भाव सबसे बड़ा होता है। वो अपने भाव से कहेंगे और आप अपने भाव से स्वीकार करिए। अभी मैं मल्लिकार्जुन शास्त्री जी को माइक सौंपता हूँ। तत्पश्चात 5 मिनट में महासन्निधि जी का आशीर्वाद होगा। अभी शास्त्री जी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ॐ। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनोपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरून्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। प्रप्रथमतः काशी क्षेत्र के मूल आदि दंपति काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी जी के चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए और काशी पीठ के मूल विराट श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी एवं इस कार्यक्रम में
सानिध्य लिए हुए परमाराध्य श्री 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 अष्टोत्तर सहस्र चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरणों में अनंत दीर्घ दंडवत साष्टांग प्रणिपात समर्पित करते हुए और इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए समस्त वीरशैव विद्वद्गण एवं मठ के कार्यवर्ग सिब्बंदी, आए हुए माताओं और भाइयों, गुरु सबसे बड़ा जीवन में एक पात्र है। మేము తెలుగులో మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాము। मैं तेलुगु में बात करूंगा। तेलुगु लोगों को भी अपने परंपरा को समझाने की कोशिश करूंगा। గురువు అనేటటువంటి వారు జీవనంలో పెద్ద పాత్రను వహిస్తారు। ఎందుకనగా గురువు అనేటటువంటి ఒక సద్గురువు, ఒక పరమాత్ముడు మన జీవనంలో ఉన్నట్లయితే ఆ జీవనము ఎప్పుడూ కూడా ఇబ్బందిగా అనిపించదు। ఆ జీవనము ఎప్పుడూ కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా, ఎంత కష్టం వచ్చినా కూడా, అష్ట కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా గురుగారి ఆశీర్వాదం ఉందంటే సాఫీగా వెళ్ళవచ్చు అనేది నా యొక్క నమ్మకం మరియు నా యొక్క విశ్వాసం। ఎందుకంటే పరమాత్ముడు వేరే చోట ఎక్కడ లేడు। ఎందుకంటే సిద్ధాంత శిఖామణిలో 18వ పరిచ్ఛేదంలో 34వ శ్లోకం చెప్తుంది, యథావాప్య జగత్సర్వం స్వభాసా భాతి భాస్కరః తథా స్వశక్తిభిర్వ్యాప్య పరమాత్మ ప్రకాశతే। అనగా సూర్యుడు తన ప్రకాశముతో జగత్తునంతటిని వ్యాపించి ప్రకాశించినట్లుగానే పరమాత్ముడు తన శక్తులతో జగత్తంతను కూడా వ్యాపించి ప్రకాశిస్తున్నాడు అని ఈ శ్లోకార్థం చెబుతుంది। ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే, సూర్యుడు మనకు తన వెలుగునిస్తున్నాడు, ఈ జగత్తంతా కూడా తన ప్రకాశాన్ని పొందుతుంది అంటే తనకు కూడా ఒక ప్రకాశం ఇచ్చినటువంటి ఎవరు, తనకు కూడా ఒక శక్తిని ఇచ్చినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే అది పరమాత్మ। ఆ పరమాత్ముడికి కూడా ఆయన సర్వశక్తులతో కూడుకొని అన్నిటినీ శాసించేటటువంటి సర్వశక్తులు, సర్వ హక్కులు ఉన్నప్పటికీ కూడా తాను గురుగీతలో చెప్తాడు, గురువుగారు దగ్గర నువ్వు ఏదైనా అంటే నా దగ్గర ఏదైనా నువ్వు తప్పు చేసి గురుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమించవయ్యా అని గురుగారి దగ్గరికి నువ్వు అడిగినప్పుడు గురుగారు క్షమించేస్తే ఆ పాపం నీకు అవి చేసినటువంటి దోషం అనేటటువంటిది తొలగిపోతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది। అలాగే నువ్వు గురుగారి దగ్గర తప్పు చేసి శివుడైనటువంటి నా దగ్గర వచ్చి నువ్వు క్షమాపణ అడిగితే క్షమించేటటువంటి అర్హత కూడా నాకు లేదు అని అంటాడు శివగీతలు, గురుగీతలు। కాబట్టి గురువు మించినటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో ఏది లేదు। అలాగని గురువు వేరు కాదు, శివుడు వేరు కాదు। మనకు ఆగమం కూడా చెప్తుంది, యథా శివస్తథా విద్య, యథా విద్య తథా గురుః, శివ విద్యా గురుణాంచ పూజయా సదృశం ఫలం। గురువు మరియు పరమాత్ముడు ఇద్దరినీ పూజించడం వల్ల కలిగేటటువంటి ఫలము సమాన ఫలం అని చెప్పేసి మన ఆగమ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి। కాబట్టి గురువు వేరని శివుడు వేరని ఎప్పుడూ భావించవద్దండి। గురువు అనేటటువంటి వాడు అన్నిటినీ మనకు ప్రసాదించేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక మానవ రూపంలో కనపడేటటువంటి ఒక వ్యక్తినే ఆ పరమాత్ముడే గురువు। అటువంటి గురువులలో శ్రేష్ఠ గురువులుగా మనం ఈరోజు జగద్గురు విశ్వేశ్వర 84వ జగద్గురుల వారు 85వ జగద్గురుల వారు లింగైక్య విశ్వేశ్వర శివాచార్య మహాస్వాముల వారి 35వ పుణ్యారాధన కార్యక్రమము మనం ఈరోజు కాశీపీఠంలో జరుపుకోవడం జరిగింది। పొద్దున రుద్రాభిషేకము, ఫలపంచామృతము, రసపంచామృతము, వీరశైవ విద్వత్ సంఘంతో పాటు ఇక్కడ విద్యార్థులతో పాటు గురుగారి సాన్నిధ్యమున చక్కగా ఘనంగా వైభవోపేతంగా ఈరోజు ప్రొద్దున మనమంత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాము। ఇటువంటి గురువుల యొక్క సాంగత్యము, గురువుల యొక్క ఆశీర్వాదం పొందడం అంటే కూడా మన పూర్వజన్మ సుకృతంగా మేము భావిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మనం చేసుకోవాలి, మనం పొందాలన్నా కూడా
ఇది ఎన్నో జన్మలతో కూడుకున్నటువంటి ఒక పుణ్యఫలమే అని చెబుతూ, ఎందుకంటే దుర్లభం ప్రాప్య మానుష్యం అని అంటున్నారు. 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత మనకు మానవ జన్మ దొరుకుతుందంటే మీరు గమనించాల్సినటువంటి విషయం, అంటే ఎంత పుణ్యం చేసుకుంటే మనకు దొరుకుతుందండి. అందులో కూడా గురువుల సాన్నిధ్యం దొరకడం అనేటటువంటిది చాలా విశేషకరం. కావున ఇటువంటి గురువుల సాన్నిధ్యంలో ఈరోజు నేను కార్యక్రమం పాల్గొన్నందుకు, అలాగే జగద్గురుల వారు మాకు ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినందుకు గురువువారికి కూడా అనంత సాష్టాంగ నమస్కారాలను తెలియజేసుకుంటూ, నా యొక్క మనోగతాన్ని నేను గురువారి యొక్క పాదార విందములకు సమర్పించుకుంటూ, దోషాలు ఏవైనా కూడా గురుగారికే నేను క్షమాపణగా, అలాగే గురుగారి పాదార విందాలకే కూడా నేను నమస్కరించుకుంటూ, నా యొక్క చిన్న వాక్ పుష్పాన్ని నేను గురుగారికి సమర్పిస్తాను. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. జయమంగళం జయ హర నమః పార్వతీ శివ హర మహాదేవ. ఇక్కడే ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಓಳೆ అందరు కన్నడದವರು. ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥಮవుతుంది కదండి, ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಹಿಂದಿ बड़े चलो चले विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु. काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए भगवान शिव के पावन नगरी में काशी ज्ञान सिंहासन महापीठ के 85वें जगत गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के पैंतीसवां पुण्य स्मरणोत्सव का कार्यक्रम में उपस्थित काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, महापीठ के प्रबंधक आर.के. स्वामी, श्रीमती नलिनी चरमे, हमारे गुरुकुल के प्रधान अध्यापक मल्लिकार्जुन शास्त्री, सहायक अध्यापक शिवमूर्ति हिरेमठ, आज के धर्म सभा में
गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों के तरफ से अपनी वाक श्रद्धांजलि समर्पित किए हुए प्रभु स्वामी, उपस्थित समस्त विद्यार्थीगण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण, अपने मनोगत व्यक्त किए हुए जंगमवाड़ी मठ के अधिवक्ता उदयभान सिंह और माताओं, काशी एक सनातन नगरी है। पूरे विश्व में इतना प्राचीन नगर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। 5000 साल से भी अधिक वर्षों से काशी एक सांस्कृतिक नगरी है। इस पवित्र नगरी में जिस ज्ञान सिंहासन महापीठ में यह कार्यक्रम चल रहा है, यह महापीठ भी सनातनी है। जितनी काशी की प्राचीन परंपरा है, उतनी ही प्राचीन परंपरा इस पीठ की भी है। सनातन शब्द से हम लोग समझते हैं जिसका अस्तित्व कभी बाधित नहीं होता है, जो सदा सदा जिसका अस्तित्व रहता है, उसको हम सनातन कहते हैं। सनातन नगरी में सनातन महापीठ के जो गुरु परंपरा हुई है, एक अद्भुत गुरु परंपरा है। इस पीठ के कृतज्ञ युग के आचार्यों ने देवों को उपदेश किया। त्रेता युग के आचार्यों ने दानव, यक्ष, रक्ष, किन्नर आदिकों को उपदेश किया, और द्वापर युग के विश्वकर्मा आचार्य जी क्रोधावतारी महर्षि दूर्वासा को महाज्ञान का उपदेश देकर उनको क्रोध समाप्त करके शांति का प्रदान किया था। और कलयुग के जगत गुरु विश्वाराध्य जी, यहाँ के राजा महाराज सभी समाज के लोगों को अपना ज्ञानामृत का प्रदान करते आए हैं। इस परंपरा में योग सिद्ध, तपस्सिद्ध और महाज्ञानी ज्ञानी जगत गुरुओं की परंपरा है। हम लोग सुने हैं, बनारस गैजेटियर में उसका उल्लेख भी है। यहाँ के पीठाचार्य
यहाँ से नेपाल, गया और प्रयाग में अपनी जो शाखा मठ है वहाँ दर्शन देने के लिए आकाश मार्ग से जाते थे। जब औरंगजेब इस पेट पर कुदृष्टि डाला था, उस समय के आचार्य अपना दिव्य रूप धारण करके उनके भ्रमित बुद्धि को ठीक करके उनसे ही कुछ दान दक्षिणा उन्होंने पाया था। औरंगजेब अपने दान पत्र में लिखा है, आकाश विचरण करते हुए जिन्होंने अपने लीलाओं को मुझे दिखाया, उससे मैं प्रभावित हो करके शरणागत हुआ, ऐसे खुद अपने दान पत्र में लिखा है। इस पीठ परंपरा के कई आचार्यों ने अपने योग सामर्थ्य के कारण संजीवनी समाधि लिया है। हम लोग प्रतिदिन जिस गादी स्वामी का रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, महामंगलारती करते हैं, वह स्थान जगत गुरु विश्वाराध्य जी के बाद जो जगत गुरु बने, जगत गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य जी योग सिद्ध रहे। 1100 साल तक अपना कार्यकाल करते हुए अंत में उन्होंने संजीवनी समाधि लिया है। इतना प्राचीन मठ पीठ परंपरा काशी में दूसरा नहीं है। ये सबसे पहला काशी का पहचान जंगमवाड़ी मठ की परंपरा में बहुत से जगत गुरु हुए। अपने अपने समय में पीठ का जीर्णोद्धार हुआ। राजा महाराजाओं को आश्रय दिए। कूर्ग के चिक्कवीर राजेंद्र वडेयर काशी जगत गुरु महास्वामी जी के आश्रय में रहे। उनका सारा परिवार काशी में वास करता था। उस समय जगत गुरु प्रथम वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी, जिनका जन्मस्थान बोधन बताया जाता है, अभी अभी हम वहाँ अधिक मास में गए थे। जिस मठ के वो मठाधिपति रहे, उस मठ में भी हम लोग गए थे और वहाँ के भक्तों के लिए जगत गुरु वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी का भाव चित्र का अनावरण करके इस गांव के एक महास्वामी जी काशी महापीठ के जगत गुरु बने थे, इसका स्मरण आप लोगों को रखना चाहिए। इस उद्देश्य से उनका भाव चित्र का वितरण भी वहाँ संपन्न हुआ है। इस तरह इस परंपरा में द्वितीय वीरभद्र शिवाचार्य महास्वामी जी, जो आंध्र प्रदेश के
आंध्र में है कि तेलंगाना में है? नलगोंडा। अभी आंध्र का प्रदेश अखंड आंध्र था, अभी तेलंगाना आंध्र से 2 भाग हुआ है। उसमें नलगोंडा जिला में, जो अभी तेलंगाना प्रांत में आता है, चर्लपल्ली एक छोटा सा गांव में अत्यंत गरीब जंगम कुल में जिनका जन्म हुआ, जन्म होने के थोड़े ही दिन के बाद जिनके माता पिताजी का स्वर्गवास भी हो जाता है, ऐसे अनाथ जंगम का बच्चा समाज के सहयोग से हैदराबाद में नीरड गुंब में अध्ययन करके बापूराव वकील के सहयोग से काशी पढ़ने आए। तेज मति थी उनकी। उन्होंने सबसे पहले हमारे समाज में वेद तीर्थ, किसी को उपाधि नहीं तो उन्होंने वेद तीर्थ पास किया। स्मृति, काव्य तीर्थ, धर्मशास्त्र, सभी शास्त्रों में करीब करीब 12 साल तक अध्ययन करके उन्होंने जो पांडित्य संपादन किया, उसे काशी के विद्वान लोग उनको विद्या निधि ऐसे उपाधि दे करके सम्मानित किया था। लेकिन समाज का दुर्भाग्य है, ऐसे विद्वान जगत गुरु महास्वामी जी थोड़ा और समय यदि रहते तो काशी पीठ का चित्रण और दूसरा हो जाता था। लेकिन उस समय महास्वामी जी अपने अंतिम समय में यहाँ के छात्रों में जो अत्यंत सुलक्षण, सदाचारी, गुरुभक्ति परायण ऐसे जो वटु था, जिनके बारे में प्रभु स्वामी जी ने अपने व्याख्यान में बताया, जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी के नाम से मृत्यु पत्र लिख करके वो शिवैक्य हो गए। अत्यंत कठिन परिस्थिति में आर्थिक बोझा भी था मठ के ऊपर, आदाय कुछ भी नहीं था। ऐसे परिस्थिति में जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी इस पीठ का बहुत बड़ा भार उन्होंने संभाला। उनका स्वभाव सहनशीलता का स्वभाव था। जितना भी कष्ट संकट आते थे उसको सहन करने की बहुत बड़ी शक्ति उनमें थी। नहीं तो संकट के समय में भाग जाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन वो अत्यंत धीर स्वभाव के थे, गंभीर स्वभाव के थे। कष्ट को किसी को न बताते हुए
जैसे भगवान शिव समुद्र मंथन में प्रकटा हुआ हालाहल को अपने गले में पचा लिया था, उसी तरह पेट के बहुत सारे संकटों को अपने पेट में रख करके 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 42 साल तक इस पीठ का योगक्षेम वो वहन करते रहे। उनके मन में गुरु गादी के ऊपर इतनी अपार श्रद्धा, सामान्य व्यक्ति अपने ऊपर विपत्ति आपत्ति आने के बाद हम किसी के सामने जा करके बता सकते हैं, अपना सुख दुख बांट सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन जिनके सामने सारा जग अपना दुख बताता है, वो अपने दुख को किसको बताएंगे? लेकिन बताना पड़ता है। सुख या दुख को कोई भी सहन नहीं कर सकता। सुख अधिक हुआ तो उसको भी अभिव्यक्त करना पड़ता है, हंसते हुए, किसी को बताते हुए उसको बाहर डालना पड़ता है। यदि मन में दुख का बोझ आया, उसको न किसी को बता करके उस बोझा को हल्का कर सकते हैं। लेकिन महास्वामी जी किसके सामने बताएंगे अपने कष्ट को, दुखों को, संकटों को, विपत्तियों को? वो खुद बताते रहे किसी प्रसंग में। हम पूरा दरवाज़ा बंद करके, कैलाश मंडप का सारे दरवाज़ा बंद करके गादी स्वामी के सामने बैठ करके पीठ के ऊपर अपने ऊपर आए हुए संकटों को उनको निवेदन करते थे। सबसे बड़ा दुख दूर करने वाला तो गुरु ही होता है। भगवान शिव रुष्ट होने पर गुरु हमें रक्षा करता है। शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता। शिव भी हमारे ऊपर क्रुद्ध हो जाता है तो हमको रक्षा करने वाले गुरु होता है। यदि गुरु रुष्ट हो जाता, हमको दुनिया में कोई रक्षक नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान, गुरु का कारुण्य सबसे ऊपर माना जाता है। इस संसार में जन्म लेने के बाद हम लोग बहुत ऐश्वर्य, संपत्ति, साम्राज्य हम लोग संपादन करते हैं। लेकिन इस शास्त्रों में कहा गया है, भाग्यशाली आदमी कौन है और संपन्न श्रीमंत मनुष्य कौन है? लौकिक दृष्टि से हम कहेंगे जिसके पास करोड़ों करोड़ों संपत्ति होगा, जिसके पास बहुत बड़े आलीशान बंगले होंगे, फिरने घूमने के लिए बहुत से कार गाड़ियां होंगे, नौकर चाकर होंगे,
उसको हम लोग भाग्यवान श्रीमंत बताते हैं। लेकिन शास्त्र के दृष्टि से वो श्रीमंत नहीं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो गई वही बहुत से बड़ा श्रीमंत माना जाता। सबसे बड़ा भाग्यवान गुरु कृपा प्राप्त व्यक्ति है। क्योंकि हमारे इस मानव जीवन को उद्धार करने वाला गुरु ही होता है। गुरु कृपा ऐसे नहीं होता है, उसको पाने के लिए बहुत बड़ी योग्यता होनी चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, हमारा किया हुआ अनेक जन्मों में किया हुआ जो पुण्य पाप होते हैं, पुण्य अधिक है, हमारी प्रवृत्ति उन्नतोन्नत लोकों के ऊपर जाती है। पाप अधिक है तो हमारे प्रवृत्ति अधोलोकों में चली जाती है। लेकिन पुण्य और पाप जब दोनों सम होते उसको कर्म साम्य बोलता है। कर्म साम्य अर्थात पुण्य और पाप दोनों जिस समय सम हो जाते हैं उसी समय हमारे जो मल पक हो जाते हैं उसके ऊपर भगवान की कृपा शक्तिपात हो जाता है। अर्थात पुण्य पाप के समस्थिति सबसे बड़ी महत्व। दोनों जब समबल होते हैं, पुण्य भी उतना है पाप भी उतना, दोनों जब समबल होते हैं उस समय मनुष्य की स्थिति बहुत अच्छी होती है। पुण्य जो है पाप को सात्विक भाव हो। सात्विक भाव का अर्थ होता है भगवान शिव के नामस्मरण करते समय आपको आनंद आश्रय होता है या अंग में रोमांच होता है, कंठ गदगदित हो जाता है। ऐसे जो सात्विक भाव उसको शक्तिपात कहा जाता है। शक्तिपात होने के बाद गुरु की कृपा होती है। ऐसे गुरु कृपा जिन्होंने पाया वो सबसे बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन्न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात संसार के सभी भाग्य आपको प्राप्त है, लेकिन आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, गुरु के चरणों में आपकी भक्ति नहीं है, तो आपका सारा वैभव व्यर्थ माना जाता है। इसलिए जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी अपने मूल गद्दी के ऊपर इतनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा उनकी थी, जब भी कोई संकट विपत्ति आ जाते थे जा करके गादी स्वामी के सामने बैठ करके भावना से निवेदन करते थे। उसी समय उनके मन में उसका उत्तर भी आ जाता था। तब उसको कार्यान्वयन करते थे। इस तरह
पीठ के जगत गुरु होते हुए पूर्वाचार्य के ऊपर उनके मन में जो श्रद्धा थी वो एक अवर्णनीय श्रद्धा रही। ऐसे महास्वामी जी जिस समय वो काशी पीठ पर आसीन हुए उस समय वो कर्नाटक से आए थे, कन्नड़ माता बोलते थे, थोड़ा हिंदी बोलते थे, मराठी उनको कुछ भी आता नहीं था। फिर भी उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र को अपना कार्यक्षेत्र बना करके गांव गांव परिभ्रमण करके धर्म प्रचार 2 बार 3 बार 4 बार धर्म प्रचार दौरा करके महाराष्ट्र में समाज की स्थिति गति कैसी है, समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, शिक्षण के सिवाय मनुष्य का भाग्य उज्जवल नहीं हो सकता। ऐसे छोटे छोटे खेड़े गांव में रहने वाले बच्चों का उज्जवल भविष्य निर्माण करने के लिए उन्होंने औरंगाबाद में, मंगलवेढ़ा में, पुणे में, नागपुर में छात्रावास उन्होंने खोला। वहाँ पर उच्च शिक्षा करने वालों के लिए व्यवस्था किया। आज महास्वामी जी के द्वारा स्थापित छात्रावास में पढ़े लिखे आदमी कोई कुलपति हुआ है, कोई विभाग के प्रमुख बने, कुछ लोग अच्छे अच्छे वकील बने, जैसे हमारा उदयभान सिंह के जैसे। इसी तरह राजकीय क्षेत्र में, आरक्षण क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हजारों हजारों बच्चे तैयार हो गए। ऐसे महास्वामी जी का जो सामाजिक कार्य था सचमुच अवर्णनीय है। इतने बड़े पीठ के पीठाधिपति होते हुए भी उनके मन में मैं बड़ा हूँ, मैं जगत गुरु, ऐसे भाव कभी नहीं आया था। सीधा सादा जीवन बिताते हुए इस काशी पीठ के ऊपर जो बहुत बड़ा ऋणभार था उसको भी उन्होंने पूरा करके समाज के ऋण से, माता पिताओं के ऋण से और पीठ के ऋण से भी मुक्त हो करके वो मुक्त हो गए। उनका 34 वर्ष पूर्ण हो करके 35 वर्ष प्रारंभ होता है। 34 वर्ष होने पर भी हमको आज ही हुआ ऐसे लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो किसी से भूला नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उनके सानिध्य में रहा, उनके कृपा का पात्र बना, उनके कृपाशीर्वाद को इतना पाया है कि वो कभी भूल नहीं सकता। वैसे हम जब पुणे में काव्य तीर्थ परीक्षा देने के लिए आए थे, सोलापुर में अध्ययन करते रहे। काशी के जगत गुरु है समझने के बाद हम जा करके उनको नमस्कार किया।
पूछा हमारे बारे में, कहाँ के, क्या करते हैं, कैसे आए हैं। हमने बोला हम सोलापुर में अध्ययन करते हैं, परीक्षा देने के लिए आए हैं। उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उस समय वंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद के तीर्थ परीक्षाएं होती थी। हम काव्य तीर्थ परीक्षा देने आए थे। उन्होंने खुद कहा परीक्षा होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए तुम काशी आओ। उन्होंने काशी बुलाए करके हम काशी आए, नहीं तो हम काशी आते नहीं थे। इस सिंहासन पर बैठने का अवसर भी नहीं मिलता था। अर्थात योग्य व्यक्तियों को पहचान करके उनको आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा दिल जो है महास्वामी जी के पास था। अभी हमारे पीठ के वकील उदयवान बता रहा था, वो अत्यंत गरीब परिवार से आए, पढ़ने की इच्छा है लेकिन आर्थिक संकट था। जब उन्होंने महास्वामी से बोला कि मैं वकालत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे फीस के लिए पैसा नहीं। महास्वामी जी सोचे होंगे हमारे पेट का एक विद्यार्थी यदि वकील बन जाता है। उस समय मठ के बहुत सारे केस कोर्ट में था। महास्वामी सोचे होंगे उदयवान एक अच्छा वकील बन जाता है तो मठ का काम अच्छी तरह से चलेगा, झगड़ा वगड़ा का काम जल्दी मिटेगा। तो आशीर्वाद दिया। उदयवान ने अध्ययन किया। हमारे ख्याल से उनको जो कानून ज्ञान है उससे अधिक उनको व्यवहार ज्ञान भी ज़्यादा है। उनका कानून ज्ञान और व्यवहार कुशलता के कारण मठ कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया था, लेकिन इनके समय में एक केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वहां जाकर के जीत के आए। ये जो है महास्वामी जी का आशीर्वाद का फल है। तो महास्वामी जी जिसके जिसके मस्तक पर हाथ रखे, अपना वरदस्त रखे हैं, वे सभी लोग एक से बढ़कर एक हो गए। हमारे लिंगे के गंगाधर चिरमे महास्वामी जी का निष्ठावान सेवक था। पूजा सामग्री जोड़ना, कपड़ा धोना, रसोई बनाना, गाड़ी चलाना, वन इन ऑल, ऑल इन वन, ऑल इन वन, इस तरह उन्होंने सेवा किया। उसका फल उनको भी मिला। महास्वामी जी शिवैक्य होने के बाद उसका आशीर्वाद के ऋण से मुक्त होने के लिए
गंगाधर चिर में सपत्नी काशीपीठ में आए। ये जितना भी नया विकास आप लोग देख रहे हैं वो सारा श्रेय गंगाधर चिरमे को मिलता है। गंगाधर चिरमे ऐसा काम कैसे किया? महास्वामी जी का आशीर्वाद के बल से किया। तो महास्वामी जी जिनको जिनको मनपूर्वक आशीर्वाद दिया है वो लोग फले हैं, फूले हैं, पीठ की भी सेवा भी किए हैं। महास्वामी जी 34 साल से मठ का विकास देख ही रहे हैं। जिन लोगों ने इस विकास कार्य में तन मन धन से सेवा किया है उन सभी भक्तों के लिए महास्वामी जी का निरंतर मंगल आशीर्वाद सदा सदा रहा है, आगे भी रहेगा। ऐसे महास्वामी जी के 34वां पुण्य स्मरणोत्सव कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र सभी प्रांतों में कहीं न कहीं इसका आचरण सभी लोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से काशीपीठ में संपन्न हुआ। हमारे सभी विद्यार्थी प्राध्यापक मिल करके आज प्रातःकाल अत्यंत श्रद्धा से गादी स्वामी का, उनके समाधि का रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। बाद में महास्वामी जी का प्रसाद सबको प्राप्त हुआ है। एक सांकेतिक रूप में उनके श्रद्धांजलि भाव श्रद्धांजलि अर्पण करने के एक अवसर है साल में एक दिन। वैसे तो हम लोग दिन प्रतिदिन स्मरण करते ही हैं, उनके गादी का दर्शन लेते ही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप में उनके गुणगान करने का, उनका औदार्य के बारे में लोगों को जानकारी देने का एक अवसर मिलता है। हमारे सभी विद्यार्थी को विविध भाषा में बोलने के लिए अवकाश था, लेकिन समय नहीं होने के कारण सभी विद्यार्थी नहीं बोल पाए। सभी विद्यार्थियों के तरफ से श्री प्रभु स्वामी और मल्लिकार्जुन शास्त्री व्यवस्थापक परिवार के तरफ से आर के स्वामी विगत कई वर्षों से काशीपीठ की सेवा में संलग्न हुए हैं। उनका परिवार भी पीठ की सेवा में समर्पित है। हमारे मंद्रुपकर महाराज अभी वो नहीं रहे, शिवैक्य हो गए। उनके द्वारा आर के स्वामी जी का परिचय हुआ। हमने जब वो रिटायर्ड हो गए तो हमने बुलाया, उतनी श्रद्धा से आए। आज मठ में कुछ आधुनिक तरफ से सुविधाओं का कार्य चल रहा है, उसके जानकार उनको है। धीरे धीरे व्यवस्था सुधारना करने में
आर के स्वामी का, उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान मठ को मिल रहा है। शिवानंद हिरे मठ भी हमारे बहुत एक सेवक के रूप में हमारे साथ आया। शाखापुर स्वामी जी ने उनको सेवा करने के लिए भेजा। धीरे धीरे हमारे साथ घूम पर के लोगों का परिचय हुआ। अभी यात्रियों की सेवा अच्छी तरह कर रहे हैं। अभी बहुत सुधारना करना है, उनकी सेवा अभी उनको अच्छी तरह से करना ही है। इस तरह काशी के हमारे पुजारी वर्ग, हमारे बिस्नैली पाठशाला के विद्यार्थीगण गादी स्वामी की इतनी अच्छी तरह पूजा करते हैं शिवमूर्ति के नेतृत्व में। गादी स्वामी इतना प्रसन्न दिखते हैं इनकी पूजा से। हमें सुबह जब हम बेलवारचना में जाते हैं, गादी स्वामी को देखते इतना प्रसन्न चेहरा उनका रहता है। ते विद्यार्थी लोग वहाँ से यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते भी हैं, पूजा भी करते हैं। आज बिस्नैली में भी विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की पुण्यतिथि पुण्य नगरी में, और महास्वामी जी के जन्म गांव के समीप रट्टीहಳ್ಳಿ में, किटदड़ी में भी, सोलापुर में भी पुण्यतिथि मना रहे हैं। उन सभी लोगों को अनंत मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी का कृपाशीर्वाद सबके ऊपर सदैव रहे, ऐसे मंगलमय भावना करते हुए हमारे सामने बैठे हुए भक्तगण कर्नाटक के हैं। इनके लिए 2 शब्द कन्नड़ में अवश्य बात करेंगे। ನೀವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರಿ। ಹಿಂದಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು। ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಈ ಪೀಠದ 85ನೇ ಜಗದ್ಗುರುಗಳವರು। ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಮಾಸೂರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರದ, ಅದು ಸರ್ವಜ್ಞನ ಊರು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಊರದು। ಅಲ್ಲೇ ಮದಗ ಮಾಸೂರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಮದಗದ ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ। ಅಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು। ಅವರು ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ವಾರದ ಪಾಠಶಾಲೆಯೊಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ವೀರಭದ್ರ ಜಗದ್ಗುರುವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಈ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಳಾಗಿ 42 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಪೀಠದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು। 1989ನೇ ಇಸ್ವಿ ಆಶ್ವಿನ ಶುದ್ಧ ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದರು। ಅಲ್ಲಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠರಾವ್ ಕಲ್ಯಾಣಿಯವರು
ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಮಾನ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲವರಿಗೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪುಣ್ಯಾರಾಧನೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಯಾಕು ಅಂದರೆ ಬರ್ತಾರ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ದಿವಸ ನೀವು ಕಾಶಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು. ಅವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರ ಪಾತ್ರರಾಗಿರಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲೇ ಶಮಿ ಪೂಜಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ, ಅವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಭಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ, ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯರ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿಯರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಅನಂತ ಮಂಗಲಾಶೀರ್ವಾದ ತಿಳಿಸಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಚನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलं. श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. चरवृन्दवन्द्याय मङ्गलं वरचरनीतिबोधाय मङ्गलम्. गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिपूत देहाय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. भवमूलभङ्गाय मङ्गलं शिव शिवलिङ्गसंज्ञाय मङ्गलम्. भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. काशीपुरेशाय मङ्गलं कवि काशीनाथेशाय मङ्गलम्. क्लेशापहाराय पाशाप्रमोचाय श्रीशाधिमान्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. श्रीविश्वाराध्याय मङ्गलं शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. शिव विश्वैकपालाय मङ्गलम्. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि. सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम्. वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये. श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये. विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं
विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं विश्वाराध्यं जगद्गुरुं जयमङ्गलं जय हर नमः पार्वतीपतये शिव हर 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 महादेव हर श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के काशी विशालाक्षे अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान के जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के लिंगैक्य जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के समस्त साधु संत महाराजों के जय मानव धर्म के जयवागले मानव धर्म के जयवाग धर्मदिंदले विश्व के शांति धर्मदिंदले विश्व के शांति वंदे विश्वाराध्यं वंदे पंचाचार्य शिवसाम्बजे नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव हर